दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे वियतनाम भारत को पिछाड़ रहा है। जब दुनिया में कोरोना वायरस आया तो भारत को बड़ी उम्मीदें थी कि चाइना से निकलने वाली कंपनियां वो भारत में बुलाई जाएं, क्योंकि सारी कंपनियों ने चाइना में कोरोना वायरस आने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो स्ट्रैटेजी थी वन प्लस की। वन प्लस का अर्थ था कि एक फैक्ट्री चाइना में भी तो एक फैक्ट्री कहीं बाहर भी। और इस नीति से प्रोत्साहित होकर हिंदुस्तान ने भी सोचा कि हम चाइना से आने वाली कंपनियों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करें। पर इंडिया इस काम में सफल नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण था इंडिया इस काम में सफल नहीं हो पाया? इंडिया दुनिया की पाँचवीं बड़ी सबसे इकोनॉमी है और वो महाराष्ट्र से भी छोटी अर्थव्यवस्था यानी कि वियतनाम से बुरी तरह से पिछड़ गया। आखिर इसके क्या कारण थे, आज हम बात करेंगे इसी पर। 1991 की बात है, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था। वहीं वियतनाम ने भी 1986 में आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था। मतलब लगभग दोनों ही देश ने एक साथ ही आर्थिक उदारीकरण की राह पर पैर आगे बढ़ाए थे। आगे नीति चलती है, दोनों देश आर्थिक लिबरलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। 2010 की बात है, जब वियतनाम का एक्सपोर्ट 72 अरब था और वहीं हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट 2010 में 220 अरब था। मतलब हमारे और उनके एक्सपोर्ट में कहीं ज़्यादा अंतर, हमारा 220, उनका 72 अरब। मतलब उनके और हमारे एक्सपोर्ट में दुगने या तिगने का अंतर लगभग से। और आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है 2020 में वो 318 अरब पर पहुंच गया है और हमारे हिंदुस्तान का 320। मतलब वियतनाम और इंडिया दोनों का एक्सपोर्ट लगभग बराबर ही हो गया। तो हम आज बात करेंगे कि वियतनाम ने इन 10 सालों में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि जो उसका एक्सपोर्ट है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गया। जहाँ वो महाराष्ट्र से भी छोटी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, पर फिर भी उसका एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से बढ़ा। उसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है, वियतनाम के अंदर जो भी सामान बनाया जाता है उसको उसके बंदरगाह तक पहुंचने के लिए महज 1 दिन का समय लगता है। और वही चीज़ अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई सामान बनाया जाए तो उसको बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। हम आप सोचिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई सामान बना तो वो सामान पहले महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र के पोर्ट तक जाएगा और वहाँ से आगे जाएगा। वो छोड़ दीजिए, जो सामान महाराष्ट्र में ही बना उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ वियतनाम से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो सोचिए, कोई भी एक्सपोर्टर क्या कभी हमारे यहाँ आना चाहेगा? क्यों? हमारे यहाँ सड़कें की हालात अच्छे नहीं हैं और डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं है। हाल में ही सरकार ने कोशिशें तो की हैं, पर उस तरीके की कोशिशें हमारे यहाँ नहीं हो पाई हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका कारण था वो था, वियतनाम में पढ़ी लिखी आबादी थी, श्रम सस्ता है। वो हमारे यहाँ भी है, उनके वहाँ भी है, पर श्रम कानून उनके वहाँ उतने कठोर नहीं हैं जितने हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ श्रम कानून काफ़ी कठोर हैं। तीसरा जो सबसे मेजर कारण एक हो सकता है वो है, जो वियतनाम है वो एशियन नेशन का हिस्सा है। एशियन एक ग्रुप है जिसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देश हैं। मतलब हमारे ही पड़ोस के, जैसे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश उसका एशियन कंट्रीज़ का हिस्सा है। तो इन देशों के बीच में आपस में एक समझौता है जिसके तहत ये देश एक दूसरे के यहाँ सामान आसानी से ले और दे सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि वियतनाम का यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक इसी तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत वियतनाम में अगर जो भी सामान बनता है वो यूनियन में कम ट्रेड पे या फ्री ऑफ ट्रेड, जैसे भी एग्रीमेंट की शर्तें हैं उस हिसाब से वहाँ पर बिकता है। और बात हिंदुस्तान की जाए, हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ इस तरह का कोई समझौता नहीं है। तो यूरोप का कोई भी निवेशक या अमेरिका का कोई भी निवेशक अगर उसको सामान बनाना है और उसको वो सामान यूरोप के अंदर बेचना है तो वो वियतनाम को पसंद करेगा। उसका कारण तो साफ है ना, वियतनाम में अगर सामान बना होगा तो वो यूरोप में बहुत आसानी से बेच पाएगा, ठीक है, बिना टैरिफ के और अदर के साथ। और इंडिया में अगर वो सामान बना होगा, पहले तो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा है। चलो वो भी उसने हैंडल कर ली, मान लो पोर्ट या महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास में लगा लिए प्लांट, वो भी मान लेते हैं। उसके बाद उसको वो अपने सामान को यूरोप के अंदर आसानी से बेच नहीं पाएगा। तीसरा कारण, वियतनाम एक तानाशाही देश है तो वहाँ फैसले आसानी से होते हैं। हिंदुस्तान में समय लगता है, कोर्ट है, कचहरी है, तो हिंदुस्तान में काफ़ी समय लग जाता है। तो अब ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हिंदुस्तान वियतनाम के साथ पिछड़ रहा है।
तो क्या हिंदुस्तान का कोई भविष्य नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हम 1 अरब 30 करोड़ की आबादी हैं। ये दुनिया का बहुत बड़ा बाज़ार है। तो बाहर की अर्थव्यवस्थाओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हिंदुस्तान की बराबरी कर सके। सच में चाइना के पास भी बहुत बड़ा बाज़ार है, अमेरिका के पास भी बहुत बड़ा बाज़ार है, और फिर हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा बाज़ार है। तो ये गिने चुने देश हैं जिनके पास बहुत बड़े बाज़ार हैं। तो इस बाज़ार के लिए बाहर से जो निवेशक हैं वो हमारे यहाँ आएंगे, और जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो जो वो उत्पादन करेंगे ना, उसका एक हिस्सा एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारे देश को में भी बेचेंगे। एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है दोस्तों, जब निवेशक बड़े स्तर पर सामान को बनाता है तो वो सामान सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो वो भारत के बाजार को देख के यहाँ अट्रैक्ट होंगे। दूसरा, अगर हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने कई सारी ऐसी स्कीमें लेके आई हैं जिसके अंदर निवेशकों को लुभाने के लिए जो टैक्स रेट थे वो वियतनाम, इंडोनेशिया की तरह काफ़ी कम किए गए हैं। तो उम्मीद है कि इससे भी हमें एक लिवरेज मिलेगा और हमारी इकनॉमी आगे बढ़ेगी। आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।